मौजूद आज उदयपुर चेकावाटी और आज आपके सामने मैं ऐसी सुपर पावर दिखाऊंगा। पहाड़ों के बीच बियाबान जंगल और साधना केंद्र और यहाँ के बच्चे सुपर पावर, सुपर मैजिक, सुपर जादू, कुछ भी कह लीजिए, तीसरी आग। ये हमारी वैदिक विद्या जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, त्रिनेत्र जागरण कहते हैं, इसके माध्यम से हमारे बच्चों के अंदर छुपी हुई जो प्रतिभा है वो निखर करके सामने आ जाती है। यह दृष्टि आम इंसान में होती है मगर ये सुप्त अवस्था में होती है। एक विशेष यौगिक और साइंटिफिक प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से इसको जागृत किया जाता है। जब हमारी बुद्धि की जो थर्ड आई जागृत हो जाती है तो हमारी जो IQ लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पढ़ने की, लिखने की जो ताकत है वो अनंत गुना बढ़ जाती है। ये बच्चे कंप्यूटर से भी तेज बन जाते हैं, सुपर कंप्यूटर बन जाते हैं, ब्रिलियंट बन जाते हैं। ये हर अलग अलग चीज़ की स्मेल करके बता देंगे कि इसमें कौन सा कलर है। उसके उपरांत इनसे आपको कार्ड रीड कराएं, वो कार्ड रीड करके बता देंगे, आगे से बता देंगे, पीछे से बता देंगे, नज़दीक से बता देंगे, दूर से बता देंगे। उसके उपरांत बुक रीड कर देंगे और यहाँ तक भी कहूँ कि सुई में भी धागा पो देंगे आँख बंद करके। आपका बच्चा वास्तव में ही ट्यूशन ले रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है ट्यूशन की भी। आपका बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे जो हम बातचीत कर रहे हैं तथ्य के आधार पर बातचीत हो रही है। यहाँ से जो ये विद्या कोई भी बेटा बेटी को सीखेगी तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस है। आदित्य, अब आप मुझे बताएंगे मेरे हाथ में क्या है, कुछ बताना। हैंकी है वाइट कलर की। क्या बात है जी। माइंड रीडिंग, आंख पे पट्टी बांध कर चीजें बताना। ये कितने दिन में आपने train किया? ये 10-15 दिन में बिल्कुल परिपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। इनके अंदर जैसे पढ़ाई में मन न लगना, मोबाइल की आदत होना, कुरकुरा आदि जो आप बोल रहे थे, जंक फूड, फास्ट फूड, वो सब छोड़ देंगे। ये हम चाह करके भी इनको कोई गलत चीज़ देंगे तो ये नहीं प्रयोग मिलेंगे। इनको पता रहता है कि हमारे शरीर के लिए कौन चीज़ हितकारी है, कौन अहितकारी है। पढ़ाई में क्या है, कंप्यूटर को फेल करने की ताकत रखते हैं अपने आप में। तीसरा जो लेवल कर लेता है वो मैंने पहले आपको बताया था कि बच्चे को बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, वो फ्लिप करके माइंड के अंदर सेव कर लेते हैं। हमारे बच्चों के अंदर ये सब खेल खेल में, मनोरंजन के अंदर बुक को फ्लिप कर लेंगे और जिस प्रकार से इसके अंदर स्कैन करता है सेम उसी विधि से इनके माइंड में स्कैन हो जाता है। और जब भी कोई कंपटीशन का अवसर आता है तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं आता, ये उत्साहित होते हैं। मेरी बेटी है 3 घंटे के पेपर को 1 घंटे के अंदर सॉल्व करने की क्षमता रखती है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी मंसू लांबा के साथ हम मौजूद आज उदयपुर चेकावाटी और आज आपके सामने मैं ऐसी सुपर पावर दिखाऊंगा। पहाड़ों के बीच बियाबान जंगल और साधना केंद्र और यहाँ के बच्चे सुपर पावर, सुपर मैजिक, सुपर जादू, कुछ भी कह लीजिए, तीसरी आग। ये पहाड़ों का पहले नज़ारा दिखा लीजिए, कितना शांत वातावरण है। ना यहाँ कोई गाड़ी है, ना कोई ट्रेन है, इतना शांत वातावरण है यहाँ पे। एक बार आप आएंगे आपका मन भी ज़रूर लगेगा। अगर वास्तव में शांत वातावरण में रहने की इच्छुक हैं और साथ अपने बच्चों को ज़रूर लेके आइए, क्योंकि जो स्टोरी, जो कहानी, जो बच्चों से मैं मिलवा रहा हूँ आज उदयपुर चेकावाटी पहाड़ों के बीच में साधना केंद्र में मौजूद हैं आचार्य संजय शास्त्री। काफ़ी नाम सुना होगा आपने उनका। बच्चों को सुपर पावर बना रहे हैं। अगर आपने इस साधना केंद्र से या कहीं भी अच्छा साधना केंद्र है जो त्रिनेत्र, तीसरी आंख, मैजिक या सुपर पावर बच्चों में जो ये भर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बिगर देखे आपका क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है, वो भी ये बच्चे बताते हैं। बिगर देखे एक बार किताब पढ़ के दिखा देते हैं। कैसी किताब देख लीजिए, एक बार रीड करके, कंप्यूटर की तरह, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग, सुपर ब्रांड एम्बेसडर, सुपर पावर, सुपर बच्चे। आप जाइएगा नहीं, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम अंदर चल के वो नज़ारा भी दिखाते हैं, आचार्य से भी बातचीत करवाएंगे, बच्चों से भी मिलवाएंगे। पहले एक बार फिर ये नज़ारा दिखा दीजिए साधना केंद्र का। चारों तरफ पहाड़ और बीच में ये साधना केंद्र, हरा भरा यहाँ पे चारों तरफ देख लीजिए। अच्छे खासे हरे पेड़ हैं, अच्छा साधना केंद्र है, पहाड़ों के बीच है, शांत वातावरण है और हवन कुंड है। वो कहते हैं हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। ये हवन कुंड है बच्चों के लिए। और यहाँ के सुपर पावर बच्चों को मैं सैल्यूट
करता हूँ, क्योंकि ये वो बच्चे आने वाले समय में हवा में भी उठेंगे, पानी पे चल के दिखाएंगे। और आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहन रखा आपने, यहाँ तक भी बच्चे बताते हैं। तो अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, चलिए मेरे साथ अंदर। हम ऐसी जगह मौजूद हैं, कई लोग तो वैसे ही आना चाहते हैं ऐसी जगह पे, उनको संतुष्टि चाहिए, शांति चाहिए। और हम ऐसी जगह हैं पहाड़ों के बीच में, बिल्कुल शांति है, संतुष्टि है। अमीर लोग लगभग महीना 2 महीना एकांत जगह में, जंगलों में, हिमालय में या ऐसी जगह जाना चाहते हैं। जैसे कई बच्चे बड़े बड़े, जैसे कौटिल्य जैसे, और भी बहुत बच्चे ऐसे हमारी नॉलेज में हैं जो फटाफट जो पूछते हैं वो बता देते हैं, और टीवी के बहुत बड़े सुपरस्टार भी बने हैं। तो वो यहाँ से ये विद्या पढ़ के निकले हैं वो। और ये विद्या तो आचार्य जी से जानेंगे, पहली बार हम बातचीत कर रहे हैं, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं ये बच्चों में कितनी शक्ति और आपके बच्चों में क्या है। आप ये खबर देखेंगे तो देखने के बाद ये पता चल पाएगा कि आपके बच्चों में कहाँ त्रुटि और इन बच्चों में कहाँ पे ये कामयाबी की ओर है। क्योंकि जो ये विद्या ग्रहण कर रहे हैं, अब छुट्टी का दिन है, स्कूलों की छुट्टियाँ पड़ी हुई, लेकिन आप अपने घरों के बच्चों में खाना पीना, हंसना खेलना, कहीं ब्याह शादी की, फिर कहीं रिश्तेदारी में जाना, लेकिन ये बच्चों ने वो नहीं किया। और अब ये कैंप लगा हुआ है, और कैंप कितने दिन में कितने दिन लगते हैं वो भी जानेंगे आचार्य जी से, सारी बातचीत इनसे करते हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़। जी नमस्कार लांबा साहब। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत सलूट करता हूँ, जो ये वातावरण जो बाहर आए, बिल्कुल जंगलों में, यहाँ कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, एकांत जगह, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, बहुत ही शांत वातावरण है। कई लोग तो वैसे ही आना चाहते हैं ऐसी जगह, मैं आपको सलूट करता हूँ, ये जगह चुनी। अब जो ये बच्चे बैठे हैं, जो बड़े भी बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बताना चाहेंगे ये क्या विद्या होती है? ये हमारी वैदिक विद्या, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, त्रिनेत्र जागरण कहते हैं, इसके माध्यम से हमारे बच्चों के अंदर छुपी हुई जो प्रतिभा है वो निखर करके सामने आ जाती है। यह दृष्टि आम इंसान में होती है, मगर ये सुप्त अवस्था में होती है। एक विशेष यौगिक और साइंटिफिक प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से इसको जागृत किया जाता है। जागृत होने के बाद में हमारी जो 5 सेंस काम करती हैं, वो 5 सेंस के इक्वल एक छठी जो इंद्री कहते हैं, जिसको 6 सेंस कहते हैं, वो सारे काम करने लग जाती है। उसी के लिए हमने सब किया है। वो जागृत करने का लाभ क्या है? जो मंदबुद्धि जिनको कहते हैं, तो मंदबुद्धि कोई होता नहीं, वो थोड़ा सा सोचने का, समझने का एक तरीका रहता है। एक रास्ता जिसको मिल जाता है वो तुरंत गंतव्य पथ पे पहुंच जाता है। जब तक रास्ता नहीं मिलता इंसान भटका रहता है। तो मंदबुद्धि उसी को कहते हैं, जब तक वो जागृत नहीं होती है। जब हमारी बुद्धि की जो थर्ड आई जागृत हो जाती है, तो हमारी जो IQ लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पढ़ने की, लिखने की जो ताकत है वो अनंत गुना बढ़ जाती है। ये बच्चे कंप्यूटर से भी तेज बन जाते हैं, सुपर कंप्यूटर बन जाते हैं, ब्रिलियंट बन जाते हैं। जिन बच्चे कितने सुपर, ये सभी आपके सामने सारी प्रतिभाएं हैं। ओके, तो ये सारे यानी कि एक कोहिनूर का हीरा, ये तरह से जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है इन बच्चों के लिए भी और इनके माता पिताओं के लिए। इतनी तेज धूप के अंदर गर्मी से बचा करके अपने घर पे लोग रखते हैं, इसलिए स्कूलों की भी छुट्टियां कर दी जाती हैं। लेकिन माँ बाप ने इस विद्या के महत्व को समझते हुए और इस कठिन तपस्या के लिए मेरे पास में भेजा है। लेकिन पहले बच्चों से जानेंगे, कई सवाल हमारे हैं, कई जनता के हैं, वो भी आपसे मैं करता रहूँगा। लेकिन कुछ बच्चों के, हम आप कहते हैं ना हमारे बच्चे बहुत ही तरासे हुए हैं, हमारे बच्चे यहाँ बैठे बैठे आपको क्या समस्या है वो भी बता देते हैं, अब वहाँ बातचीत करके घर पे क्या माहौल है वो बता देते हैं। इतना शिक्षण है इन बच्चों में, तो कुछ दिखाएंगे कुछ आप? इससे भी ज़्यादा कर देते हैं। जैसे हमारी शिक्षा पद्धति अनुसार 12 महीने के अंदर 5 से 6 बुक रीड कराई जाती हैं, और उनके अंदर भी 70-80% अच्छे लोग हैं जो 90-95% तक पहुंच पाते हैं। बिरले बच्चे पहुंच पाते हैं। ये करने के उपरांत बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। 1 साल के अंदर 10,000 बुक फ्लिप कर सकता है। इनकी बुक को फ्लिप करके माइंड के अंदर स्कैन कर लेते हैं वो। एक जो फिल्म आई थी चिट्ठी, कंप्यूटर वाली, रजनीकांत की, यानी कि वो फ्लिप करके, हाँ, वो यथार्थ है, यथार्थ है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमसे पूर्व हमारे जो वैदिक ऋषि हुए हैं, और वर्तमान की भी बात करूँ तो ओशो रजनीश, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने इसका करिश्मे को करके दिखाया है। लेकिन ये विद्या कहीं की लुप्त हो गई। माँ बाप, अभिभावक
या कोई बड़े छोटे इस विद्या की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन? अभी तक ये हमारी जागृति नहीं हुई है इस क्षेत्र में। जैसे रामदेव जियों से पूर्व आयुर्वेद को एक मखौल समझा जाता था, योग को एक ढोंग समझा जाता था, लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस विद्या को लोहा मनाने का कार्य किया। इसी प्रकार से जो विकसित देश हैं, जैसे मैं बात करूँ चाइना की, जापान की, वहाँ के लोग जो हैं वो इस विद्या के द्वारा अपने बच्चों को सक्षम और समृद्ध बनाते हैं। विद्या जागृत हो जाती है, सिक्स सेंस जब एक्टिवेट हो जाती है, सबसे पहले इनको स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। ये हर अलग अलग चीज़ की स्मेल करके बता देंगे कि इसमें कौन सा कलर है। उसके उपरांत इनसे आपको कार्ड रीड कराएं, वो कार्ड रीड करके बता देंगे, आगे से बता देंगे, पीछे से बता देंगे, नज़दीक से बता देंगे, दूर से बता देंगे। उसके उपरांत बुक रीड कर देंगे, और यहाँ तक भी कहूँ कि सुई में भी धागा पो देंगे आँख बंद करके। तो ये अलग से ही विद्या है। वास्तव में आप वंचित हैं। अगर वास्तव में आपने तो कुछ नहीं सीखा, लेकिन कम से कम बच्चों को तो ये विद्या से दूर मत कीजिए, क्योंकि आपने कुंग-फू वगैरह चाइना वगैरह में जो देखते हैं, बहुत ही एक यूनिक ये विद्या है। लेकिन कहीं ना कहीं आचार्य जी जैसे बहुत महान पुरुष हैं भारत में, जो इस विद्या को कहीं के ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये विद्या को ऊपर उठेगी तो भारत ऊपर उठेगा, हिंदुस्तान ऊपर उठेगा, बच्चों का विकास भी होगा। इन्होंने एक मुहिम है उठाई है ये, और ये कितनी साकार साबित होती है ये तो आने वाला समय बताएगा। कुछ दिखाइए ना बच्चे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप जिसको चाहें उसको खड़ा करके पूछ सकते हैं। आदित्य खड़े हो जी, उस जी आप पे खड़े हो जी। तो हमारे साथ छोटा सा बच्चा, इनसे जान लेते हैं। आदित्य, अच्छा अभी आंखों पे पट्टी बांध के आप तो बांध लीजिए पट्टी आंखों पे। ये आदित्य थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं। ये थोड़ा सा हम लगा के देख लेते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता इसमें बिल्कुल। और किसी को अगर संशय है तो वो यहाँ पे आके कर भी सकता है। आचार्य संजय शास्त्री को मैं सलूट करता हूँ। पहाड़ों के बीच में शांत वातावरण, आप भी आइए, अपने बच्चों को भी लाइए, क्योंकि आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। आप भी कम से कम महीना डेढ़ महीने शांत वातावरण में रहेंगे तो कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे, आपके बच्चे भी कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। तो हमारे साथ खास बातचीत में आचार्य जी उनके बच्चे बने हुए हैं। आदित्य, अच्छा कौन सी में पढ़ते हैं? मैं 6th में पढ़ता हूँ। तो हमारे साथ हम मौजूद हैं उदयपुर शेखावाटी में आचार्य संजय शास्त्री के गुरुकुल लगा लीजिए, विद्यापीठ लगा लीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप वास्तव में डिप्रेशन के शिकार हैं खुद भी, तो यहाँ पे आ सकते हैं, बड़ी शांति मिलेगी और आप यहाँ से अच्छा खासा रिलैक्स करके जाएंगे। मेरे साथ छोटे छोटे 2 बच्चे, पहले इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आचार्य जी भी ये भी कह रहे हैं, साथ साथ दावा भी कर रहे हैं, आपका बच्चा वास्तव में ही ट्यूशन ले रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है ट्यूशन की भी। आपका बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई इसमें तो सत्य नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो हम बातचीत कर रहे हैं तथ्य के आधार पर बातचीत हो रही है। यहाँ से जो ये विद्या कोई भी बेटा बेटी को सीखेगी तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस है, जो आचार्य जी बता रहे हैं इन बातों के लिए। बेटा अभी आपको दिखाई तो नहीं दे रहा कुछ थोड़ा बहुत कहीं से भी? सही बोल रहे हैं? ओके, अच्छा आंखें बंद है क्या? ओके, फिर तो ठीक है। तो आदित्य अभी मुझे इतना बताइए, कैसा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? हाँ जोर से बोलिए। हाँ, मैं रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। ओके, तो कितने दिन हो गए यहाँ पे आते आपको? मैं 4 को आया था और आज 15 हो गई। 10 दिन? 10 दिन हो गए। अच्छा, 10 दिन में क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? 10 दिन में मैंने बहुत कुछ सीख लिया। क्या बात है। अच्छा, पढ़ाई में मन लगता था आपका? पहले नहीं लगता था, अब थोड़ा थोड़ा लगने लगता है। अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा है। देख लीजिए, बड़ा शरारती आदित्य। अच्छा, किस चीज़ में आप मार खाते थे पढ़ाई में पहले? मार तो नहीं खाता था मैं। कमजोर कौन से सब्जेक्ट में? कमज़ोर मैं था साइंस में थोड़ा। तो अब क्या हाल है? अब तो ठीक हूँ मैं। अब तो आंख बंद करके बता देते हो। हाँ। अच्छा ये बताइए आदित्य, अब आप मुझे बताएंगे मेरे हाथ में क्या है, कुछ बताना? हैंकी है वाइट कलर की। क्या बात है जी, हैंकी है वाइट कलर के, मानना पड़ेगा। अच्छा आदित्य, अभी कुछ बताना चाहेंगे ये कितने क्या है आगे आपके सामने? ऐसे उंगली कर रखी है। क्या बात है, ऐसे उंगली कर रखी है, ये देख लीजिए। आदित्य, आज मुझे इतना बताइए, आपके सामने कितने लोग खड़े हैं? 1 2 3 4। क्या बता। अच्छा, ये कैसे पता चल पाता है? क्या कैसे? मतलब ऐसे माइंड में आता है, थर्ड आई ओपन हो जाती है ना, तब सब कुछ आंखें बंद करके कुछ। अरे भोले बाबा की तीसरी आंख खुल गई थी, तीसरी आंख त्रिनेत्र,
तो आप अपनी तीसरी आँख को बंद रखिए, अब कभी परले आ जाए आप भोले बाबा आप तो हैं? अच्छा अभी आप स्कूल में जाएंगे तो आंख बंद करके सब बता देंगे तो फिर वहाँ वो ऐसे नहीं कहेंगे आप तो यार इतने बड़े ज्ञानी हो गए तो हमारा कोई कुछ देख दो पतड़ा वतड़ा कुछ ऐसा हाँ हो सकता है। देख देंगे। हाँ देखती अच्छा हूँ। आदित्य, सभी बच्चे सुन रहे हैं हिंदुस्तान के आपको, यहाँ पे आए जब क्या सोच के आए थे और क्या ज़बरदस्ती लेके आए थे यहाँ को सिखाने के लिए? नहीं मैं तो खुशी खुशी आया था। अच्छा किसने कहा आपको यहाँ आया ये? हैं? किसने कहा आपको? मेरे को पेरेंट्स ने कहा था अच्छा पेरेंट्स ने क्या कहा आपको? कि वहाँ चला जाए फिर तेरे को पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, ये फिर हाँ। अपने आप ही माइंड में आ जाएगा। तो अब बताइए 10 दिन में जो पेरेंट्स ने कहा तो झूठ तो नहीं बोला कहीं? नहीं, देखो हम आँखें बंद करके सब कुछ बता सकते। तो ये देख लीजिए इनके मम्मी पापा ने इनको कहा आप वहाँ पे चले जाइए आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। हकीकत है क्योंकि रट्टा मारना 24 घंटे किताब पे बैठे रहना कहीं ना कहीं कई बच्चों का दिमाग भी खिसक जाता है। तो आदित्य कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे कि जो हमें नहीं पता हो, हम पूछना नहीं चाहते हो अपने हिसाब से? ऐसी बैड हैबिट्स रिमूव हो जाना। बैड हैबिट्स रिमूव हो जाती है, माइंड तेज हो जाता है। अच्छा बैड हैबिट्स क्या मतलब क्या क्या? पहले मैं चाउमीन खाना, बर्गर खाना, गोलगप्पे खाना, कुरकुरे खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना वो तो मैं देखता ही नहीं हूँ। मोबाइल देखना। और मोबाइल देखना मोबाइल तो मैंने 6th में बंद किया था। और टीवी टीवी थोड़ा थोड़ा देखता हूँ। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं चलो। अच्छा अभी ये बताइए मुझे कुछ और बताना, आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं? एक गुरुजी खड़े हैं। एक गुरुजी खड़े हैं। अच्छा अच्छा बेटा नाम क्या है? मेरा नाम कुश है, मैं गुड़गांव से आया हूँ। अरे बाप रे बाप, गुड़गांव से पहुंचे हैं ये। बेटा इतनी दूर कैसे पहुंच गए गुड़गांव से? मैं अभी तो मैं हरिता रह रहा हूँ तो फिर 200 किलोमीटर का रास्ता पड़ा है फुल, तो मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया। गुड़गांव से आता तो फिर एक दिन लग जाता फुल। तो यहाँ कितने दिन हो गए आपको ये सीखते? यहाँ पर मैं 10 को आया था। 7 दिन हुए हैं। तो 7 दिन में क्या क्या सीखा? बहुत कुछ सीख लिया मैंने। बहुत कुछ सीख लिया है इन्होंने, बहुत कुछ सीख लिया। अच्छा बहुत कुछ को तो बताना चाहिए क्या क्या सीख लिया? जैसे कि माइंड रीडिंग, आँख पे पट्टी बांध कर चीज़ें बताना। अभी देखिए ये सामने देखिए क्या है? लेफ्ट हैंड में क्या है और राइट में क्या है? ऐसे इस हैंड में तो हैंकी है वही वाइट कलर का, और इस वाले हैंड में माइक है। क्या लिखा हुआ? थैंक यू। क्या लिखा हुआ? माइक पे जी हरियाणा न्यूज़ 24। वेरी गुड। थैंक यू। अच्छा आपके सामने कितने लोग खड़े हैं अभी पता है कुछ? मेरे सामने 1 2 3 4। अच्छा 4 लोग। अभी इनमें से कौन क्या क्या कर रहे हैं अभी ये भैया तो अभी घूम रहे थे, खड़े हो गए। और वो अंकल कैसे खड़े हैं? अच्छा वो भैया तो ऐसे खड़े हैं। ठीक है देवांश भैया कैसे खड़े हैं? अंकल ऐसे खड़े हैं, ऐसे फ़ोन लेके। कैसे पूरा ऐसे फ़ोन पूरा हाथ लेके को पूरा करो। ऐसे हाथ कैसे? हाथ करके शाबाश, हाथ करके दिखाओ पूरा। ऐसे ऐसे। अच्छा ऐसे। अच्छा वो पवन जी की बात। ओके। अच्छा ये बताइए मुझे कैसे पता चलता है? मेरे में माइंड में ही आता है। अच्छा ये हमारे माइंड में क्यों नहीं आता? मेरे माइंड में उसके लिए थर्ड आई ऑन करनी पड़ती है, थर्ड आई एक्टिवेट करनी पड़ती है उसके लिए। तो फिर कर दीजिए ना मेरी भी एक्टिव, मैं यहाँ से सीख लूँगा। मेरे को नहीं आती। अच्छा कितने दिन में होगी? फर्स्ट की बात करें तो फिर 15 डेज। ओके अब आपकी ओपन हो चुकी है? हाँ तो गुड़गांव में जाएंगे तो वहाँ जाके थर्ड आई खोलेंगे फिर ओपन होगी? हाँ। थैंक यू। तो हमारे साथ शास्त्री जी, अच्छा लगता है कुछ बच्चों से और जानेंगे जी। ये बेटा बैठ जाइए, आप भी रिलैक्स कर लीजिए, बैठिए। ये कितने दिन में बच्चे आपने ट्रेन कर दिए? ये 10-15 दिन में बिल्कुल परिपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। तो ये जो बच्चे बैठे हैं जी। ये जैसे सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो इन बच्चों के बारे में कुछ जैसे ये अब क्लास में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा अभी जाएंगे? इनके अंदर जैसे पढ़ाई में मन न लगना, मोबाइल की आदत होना, कुरकुरा
आदि जो आप बोल रहे थे, जंक फूड, फास्ट फूड, वो सब छोड़ देंगे। ये हम चाह करके भी इनको कोई गलत चीज़ देंगे तो ये नहीं प्रयोग में लेंगे। इनको पता रहता है कि हमारे शरीर के लिए कौन चीज़ हितकारी है, कौन अहितकारी है, और ये अपने कार्य तक ही, अपने लक्ष्य को ही मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो शास्त्री जी चलो अच्छी बात है। अब कक्षा में जाएंगे बच्चे, कोई कमज़ोर था, कोई होशियार भी है, इनमें ऐसी बात नहीं है। तो ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई में क्या है, कंप्यूटर को फेल करने की ताकत रखते हैं अपने आप में। क्या बात है जी। तो 15 दिन 10 दिन के बाद? हाँ, बिल्कुल सही। और इसकी 3 स्टेप होते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, बेसिक, एडवांस और सुपर एडवांस। बेसिक के अंदर इनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, सेंस करके हर कुछ चीज़ जो अभी आपके सामने बता रही थी बता देते हैं। इसके उपरांत जो एडवांस होता है उसके अंदर बहुत दूर तक की बता देते हैं, दीवार के पार की बता देते हैं, दूसरे गांव के। इसमें कौन है बच्चे यहाँ पे? हैं 3-4 बच्चे हैं यहाँ, थोड़ा उनसे भी जानेंगे। वो बता देते हैं। और तीसरा जो लेवल कर लेता है, वो मैंने पहले आपको बताया था कि बच्चे को बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, वो फ्लिप करके माइंड के अंदर सेव कर लेते हैं। जितनी भी आज देखने में पढ़ने में आ रहा है कि कोटे जैसे शिक्षा संस्थानों के अंदर, सीकर जैसे शिक्षा संस्थानों के अंदर आम दिन सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं। हाँ, बच्चों को क्या होता है कि विद्या का बहुत भारी भरकम प्रेशर रहता है, और वो प्रेशराइज होकर के जब उस कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाते हैं तो अपने आप के अंदर वो उनको बैड फील होता है और वो बुरा रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन हमारे बच्चों के अंदर ये सब खेल खेल में, मनोरंजन के अंदर बुक को फ्लिप कर लेंगे, और जिस प्रकार से स्कैनर स्कैन करता है सेम उसी विधि से इनके माइंड में स्कैन हो जाता है। और जब भी कोई कंपटीशन का अवसर आता है तो इनके ऊपर प्रेशर नहीं आता, ये उत्साहित होते हैं खुशी के साथ में। मेरी बेटी है 3 घंटे के पेपर को 1 घंटे के अंदर सॉल्व करने की क्षमता रखती है। क्या बात है जी। गुरु जी के हम पैर पकड़े, कहाँ थे इतने दिन छुपे हुए इस विद्या को लेके। ये आप देर मत कीजिए, मैं ये नहीं कहता गुरु जी से आप शिक्षा ग्रहण कीजिए अपने बच्चों को। समय खाली गंवाना व्यर्थ है। भगवान मौका सबको देता है, कोई उस मौके को कैश कर लेता है, कोई बैठा रह जाता है इंतज़ार में, तो बैठा ही रहता है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। अगर आप गरीब मरेंगे वो आपकी कमी है, ना गुरुजी की, ना आपके रिश्तेदार की, ना आपके माँ बाप की। उन्होंने अपनी तरफ से 100% किया, और टांग खींचने वालों ने टांग खचाई की 100%, और आपकी बगावत करने वालों ने आपकी पूरी बगावत की 100%। लेकिन जो ये विद्या सीखता है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं, पहले भी मैं एक गुरुजी से मिल चुका हूँ, ये जो विद्या माइंड स्ट्रोंग, फिजिकल स्ट्रोंग, और साथ साथ कभी भी बच्चा पथ भ्रष्ट नहीं होगा, या माने या ना माने, ये 100% सच्चाई है। और मेरे साथ आचार्य संजय शास्त्री जी मौजूद हैं। बेटा आप खड़े हो जाइए। गुरु जी की बेटी जी, तो बेटा कहाँ पे पढ़ती हो वैसे? मैं विश्व भारत कन्या गुरुकुल रुड़की रोहतक में पढ़ती हूँ, शास्त्रीय द्वितीय वर्ष में फिलहाल। तो बेटा ये जो अभी शिक्षा जो ग्रहण की है, ये यहीं पे पिताजी से करते हो? हाँ जी, फिलहाल 1 दिन के लिए बाहर की थी, वो 2 घंटे के लिए की थी। तो उसमें थोड़ा बहुत एक्टिवेट हुआ, तो पिताजी को थोड़ा ऐसा लगा हाँ अच्छी चीज़ है, तो खुद का एक्टिवेशन वगैरह चलाया, जो बाहर वगैरह सीख के, बेंगलुरु वगैरह बहुत ज़्यादा अध्ययन किया यहाँ सीख कर वगैरह से, तो फिर खुद का ये चलाया एक्टिवेशन सिस्टम, और उसमें एक्टिवेट किया है। तो बेटा पहले आप में क्या समस्या आ रही थी, अभी ये विद्या सीखने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट, मतलब क्या बदलाव हुआ है आपकी पढ़ाई में? पहले की अगर बात करें तो मैं सामान्य से भी बहुत निम्न स्तर पर थी। अगर कोई बाहर से कोई चीज़ बताइए अंदर से ये लेके आओ, तो मैं अंदर जाके वो भूल जाती थी। कितनी बड़ी जी, अंदर जाके भूल जाती थी गुड़िया। अच्छा नाम क्या बेटा अपना? मेरा नाम दिव्या शास्त्री है जी। अच्छा कितनी एज हो चुकी है आपकी? मेरी 17 साल। 17 साल। अंदर जाके भूल जाती थी। पिताजी ने क्या कहा फिर आपको? पहले गुस्सा तो होते ही थे, जब इस चीज़ का पता चला तो एक्टिवेशन करवाया, फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा सुधार है। तो अब जैसे पढ़ाई का स्तर हो या फिर कोई चीज़ याद करने का हो, किसी कला का हो, वो सब चीज़ें मतलब उच्च स्तर पर उठती हैं। तो गुरुकुल में अभी बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी? जी तो पूछते नहीं ये इतना कहाँ से क्या आ रहा है आपका ये माइंड में? नहीं, इतना तो वैसे कुछ पूछा नहीं है। जैसे पूछते हैं तो वैसे वहाँ भी एक शाखा चल रही है मिड ब्रेन एक्टिवेशन की, तो विश्व भारत कन्या गुरुकुल रुड़की रोहतक की छात्राएं भी इस प्रकार से एक्टिवेटेड है। तो बेटा जैसे क्या और भी कुछ बड़ा कुछ बता सकते हैं, जैसे बैठे बैठे आप ये आने वाला जो आदमी किस मंशा से आ रहा है हमारे पास? ये तो 3rd स्टेज में होता है।
जो सुपर एडवांस होते हैं उसमें भविष्य की बताना, दूसरे के मन की बात बताना, या फिर बुक फ्लिपिंग के, ये सुपर एडवांस में आता है। हम एडवांस तक हैं। बच्चों के लिए बेस्ट है। बिल्कुल बेस्ट है। और मेरा तो कहना है कि दुनिया के नहीं, पूरे मतलब कि जहाँ तक ब्रह्मांड में कोई भी बच्चा है उसको ये चीज़ विद्या बिल्कुल ग्रहण करनी चाहिए। तो कुछ बच्चे से और जानेंगे। बेटा आप खड़े हो जी। कितने दिन से हो बेटा? 2 दिन से। तो 2 दिन में क्या सीखा आपने? 2 दिन में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। अच्छा, यहाँ आए क्यों? वजह क्या? यहाँ थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए। किसने कहा? यहाँ जो भी स्टूडेंट आए और उनसे और गुरुजी से पापा ने सलाह ली, तो बाद में गुरुजी ने कहा कि मिड ब्रेन करवाना चाहिए। तो क्या सोच के आए थे यहाँ? यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेट करवाने के लिए आए थे। कुछ घर से अपना खुद का प्लान भी था? आए मेरे को एजुकेशन बहुत हार्ड लगती थी पहले। अब बिल्कुल मतलब कि 2 दिन से इतना इफेक्ट हो चुका है, मतलब कि सब कुछ इजी वे में कर देती हूँ मैं। पर तो यहाँ 15 दिन में 15 दिन मेरे 2 दिन में मतलब कि बहुत ज़्यादा चेंजेड है मेरे अंदर। तो क्या बात है, 2 दिन में इस बेटी का काफ़ी चेंज है। 2 दिन की बातचीत कर रही है, हम 15 दिन 10 दिन की बातचीत नहीं कर रहे। अच्छा, आप भी कई दिन से यहाँ पे? बार आई हूँ। पहली बार आए हैं? यस अच्छा, क्या गृहिणी हैं आप? यस। क्या कहाँ से रहने वाले? मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। महेंद्रगढ़ से भी पूछी है बहन जी, महेंद्रगढ़ से आए हैं। क्यों आ गए महेंद्रगढ़ से? बस यही मिड ब्रेन के बारे में क्लास करने के लिए। तो यहाँ क्या सोच के आए? किसने कहा आपको यहाँ चलो आइए, हम भी अपनी तीसरी आई के लिए चलते हैं उधर के? बस सर ऐसे ही इनका देखा था पहले से, तो फिर मेरे को अच्छा लगा। सब बच्चे अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी करके देखूं। तो मेरा अभी फर्स्ट टाइम है और अभी तक तो मेरे को अच्छा लग रहा है। जो भी कुछ है वो सब अच्छा है। अच्छा, कितने 2 दिन हो गया? नहीं, मेरे को तो 4 दिन हो गए सर। 4 दिन हो गए। कितना कुछ आपने सीखा है? मैं आँखों पर पट्टी लगा के कलर बता सकती हूँ, और जो भी डिजिट कार्ड बोल जो भी कुछ होता है वो भी बता सकती हूँ। और जो ये अपने मन से जो कुछ लिखते हैं ना, कुछ हद तक मैं वो भी महसूस कर सकती हूँ। 4 दिन में बहुत कुछ सीख गई है बहन जी। गृहिणी है तो घर पे काम काज कैसे चलेगा? अब यहाँ पे आप तीसरी आँख। काम काज तो देखिए सर, बस यहीं पे हो रखा है सारा। अब तो फिलहाल तो वैसे करने वाले भी हैं। तो घर पे जाके फिर तीसरी आँख पति पे खुलेगी? ये देख लीजिए, अब जो पति काम नहीं करते और इधर उधर घूमते रहते हैं, जो ज़्यादा बदमाशी करते हैं, उनके लिए भी ये देख लीजिए गृहिणी है। अब ये तीसरी आँख यहाँ से खुल के जाएगी, महेंद्रगढ़ में जाके खुलेगी। अब उनकी भी सामत आने वाली है। सही है? नहीं सर। बाय द वे कोई ड्रिंक करके आ गया तो आप उसका वो भी बता दो कि दूर से आपने ये ब्रांड पिया है आज, इधर आज ये कान पकड़ लीजिए। यस सर। ये देख लीजिए, गुरुजी को मैं सलूट करता हूँ। वास्तव में मैं फिर कहता हूँ, ये जो विद्या है हर घर में पहुँचनी चाहिए। आचार्य संजय शास्त्री जी, उन्होंने बीड़ा उठाया है, बहुत करते हैं ये, लेकिन हर घर तक नहीं पहुँची। इनने बीड़ा उठाया है कि हर घर तक ये पहुँचे। हमारे देश के बच्चे इतिहास रचें, हमारे देश के बच्चे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, हर फील्ड में कहीं ना कहीं ये अपनी अहम भूमिका निभाएं। ये आचार्य जी का सपना है। ये जाते हैं कैंप भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने 1-2 जगह कैंप भी देखे हैं इनके। वास्तव में अगर आप बैठे बैठे सोच रहे हैं अपने बच्चों को या आप खुद भी, ये बीड़ा उठाया क्यों है? क्या वजह, क्यों? वजह अभी मेरी बेटे ने आपको बताया कि मैं स्वयं अध्यापक हूँ। मेरी बेटी बौद्धिक स्तर से बहुत ही नीचे। मेरा बेटा ब्रिलियंट है। जब उसके साथ में जाती तो वो स्कूल की बस भूल जाती। दूसरी बेटी बता रही है, अंदर जाते सामान का बोलता है मैं याद नहीं क्या लेने। तो मैं जो एक अध्यापक के जितने भी गुर होते हैं, सूत्र होते हैं, सारे इसके ऊपर अप्लाई किए, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। तो मैं एक बार इसकी गुस्से में आकर के पिटाई कर रहा था,
तो आप ही के गांव के एक अनिरुद्ध लांबा जी थे, उन्होंने मेरे से कहा कि शास्त्री जी हम आपसे ये आशा नहीं करते थे कि बच्चों के साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे। तो मैंने अपनी व्यथा उनके सामने बताई कि मैं लाचार हूँ, विवश हूँ, करूँ तो करूँ क्या। तो उन्होंने मेरे को इसके बारे में बताया। मैंने इसको डेमो देखा, लेकिन वो गले नहीं उतर रहा था, जम नहीं रहा था कि कहीं न कहीं कोई न कोई चीटिंग अवश्य होगी। फिर मेरे को इसकी बारीकी के बारे में बताया गया। मैंने उन बच्चों के परसों में अपने हाथों से सिलो टेप लगाई, कॉटन लगाई और आटा गूंद करके वो भी लगाया। उसके उपरांत मैंने जो भी जानना चाहा उन बच्चों ने बिल्कुल पलक झपते ही बताने का काम किया। मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने नाना जगह जा कर के बहुत सेंटरों के अंदर ये विद्या किस प्रकार से प्रदान की जाती है, कैसे काम करती है, इसकी बारीकी में जाने का काम किया। और फिर स्वयं मैंने अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई किया। उनका जब बड़ा बहुत ही परफॉर्मेंस बेटर रहा, अच्छा जब परिणाम आया तो मैंने अपने साथियों को बताया, उनके बच्चों का अच्छा रिजल्ट रहा तो फिर अपने रिश्तेदारों को बताने का काम किया। और अब पहले तो मैं बच्चों का कराता था, अब एज कोई मायना नहीं रखती। आँख नाक कान सही हो, स्वस्थ हो, करने का इच्छुक हो तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। अत्यधिक लाभ उनका होगा जो अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं, सिद्धि साधनाएं करना चाहते हैं, मेडिटेशन ध्यान लगाना चाहते हैं। तो जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, अगर दुकानदार अपनी दुकानदारी में काम कर रहा है तो उसका भी वहाँ आकर्षण होगा, लोग ज़्यादा ग्राहक उसके पास में आएंगे। अध्यापक है वो बच्चों को अपना बच्चा समझ करके पढ़ाएगा। किसी भी क्षेत्र में हम काम करते हैं उसके अंदर हमारा कार्य गति को प्रदान। जी, ये आपका जो उदयपुर शेखावाटी है, यहीं पे या फिर बाहर कैंप लगाने भी चले जाते हैं? हाँ, कैंप के लिए स्कूलों में जाते हैं हम, हमारे साथी हैं वो भी काफ़ी जगह गांव में कैंप लगवाना चाहिए। हाँ, उसके लिए मैं तैयार हूँ। अभी मेरे पास में निमंत्रण आया हुआ है ऋषि कुल चूरू से। फिर यहाँ फिर आप जाने के बाद कौन संभालता है? कुछ और? हैं मेरे और काफ़ी टीचर्स हैं, वो सब संभालते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।